बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मौक़ों पर अल्लाह ताला को हंसी आती है। पहला मौका एक मैदान हज में, जब नंगे सर नंगे पाँव गिरा पड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए हों, नखन बड़े हुए, ना खुशबू ना जीनत, और लाबैक कहते हुए बंदा फिर रहे हैं। हक ताला को इस मौके पर हंसी आती है कि क्या चीज़ इनके घरों से निकाल कर लाई है। बीवी बच्चे छोड़े, वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फ़कीरों की तरह बेवतन हुए हैं। मेरी मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। अल्लाह ताला को हंसाते हैं और मलाइका से कहते हैं कि तुम्हें गवाह करता हूँ, मैंने इन सब की मग़फ़िरत की जे मेरी मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर आए हैं। मैं करीम हूँ, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़े और मैं तवज्जो न करूँ। मैंने इन सब की मग़फ़िरत की तो खुश होकर मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस खुशी को हंसी से तबीर किया गया है। फ़र्ज़ियत की शराइत। हज फ़र्ज़ होने की 8 शर्तें हैं। जब तक वो न पाई जाएँ, हज फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। हज सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। अगर इस्तात थी मगर मुसलमान ने हज ना किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी इस पर हज का फ़र्ज़ बाकी रहेगा। दूसरा, दारुल हरम। अगर दारुल हरम में हो और बाकी शराइत पूरी हों और इसे इस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में एक फ़र्ज़ है, तो इस पर तभी हज फ़र्ज़ होगा। अगर इस तक इस्लाम की ये तलीम ना पहुँच सकी थी तो हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर 3, बलुगत। हज सिर्फ बालग पर फ़र्ज़ होता है। नाबालग अगर साहिब माल है तब भी बालग होने पर ही हज फ़र्ज़ होगा। अगर बलूगत से कबल हज भी कर लिया तो इसका हज सही है, मगर ये नफली हज गिना जाएगा, लेकिन बालग होने के बाद इसे फ़र्ज़ हज अदा करना होता है। नंबर 4, अक्ल। सिर्फ अक्ल पर ही हज फ़र्ज़ होता है, मजनून पर नहीं, यानी पागल पर नहीं। नंबर 5, आज़ाद ग़ुलाम या बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं। अगर वो हज करे तो इसे नफली हज गिना जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर इसके पास हज की जुमला शराइत पाई जाएँ तो इस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि अब वो आज़ाद है। सफ़र हज में वफ़ात का अजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जहाद के निकला और फौत हो गया तो इसके लिए रोज़े क़यामत तक जहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। दूसरा मौका, जब मकबर तकबीर कहे और लोग दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़े अव्वल में जगह मिले, हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे की दौड़ है। हक ताला को हंसी आती है कि ये जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आए हैं, इनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रही, ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं। ये मेरी मोहब्बत में डोल रहे हैं। ये हमारा दरबार जानकर आए हैं। ये चाहते हैं कि अपने परवरदिगार के जितना भी करीब हो जाएंगे उतने ही हमारे दर्जात बुलंद होंगे। इससे खुश होकर अल्लाह ताला को हंसी आती है। तीसरा मौका, फरमाया गया कि खामद और बीवी पड़े हुए सो रहे हैं। अचानक खामद की आँख खुली और जी चाहा कि तहज्जुद पढ़ूं। इसने बीवी के मुंह के ऊपर चपटा मारा। वो हड़बड़ा कर उठी। इसने कहा, क्या मुसीबत आई है। खामद ने कहा, 2 रकअत नफल पढ़ लें, तहज्जुद का वक़्त है। हक ताला को हंसी आती है कि ये इसकी महबूबा है, इसके पास लेटी है, आराम से मीठी नींद सो रही थी। एकदम घबरा के उठी कि बारिश तो नहीं आ गई। खामद ने कहा, बारिश तो नहीं, मगर 2 रकअत पढ़ ले। तो ये आगे से कहती है कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे 2 रकअत पढ़ने की तौफीक होगी। इसने भी खड़े होकर 2 रकअतें पढ़ीं। या बीवी ने खामद के मुंह पर चपटा मारा और वो हड़बड़ा कर उठा, तो ये मौका भी हक ताला की हंसी का होता है, क्योंकि यह तीनों चीज़ें दर्जात के बुलंद होने का बायस बनती हैं और अल्लाह की इंतहाई रज़ा का वक़्त है। इस वास्ते इसको हंसी से तबीर किया गया है। तो ये जो फरमाया गया कि जब रात तन्हाई में गुजारते हैं तो कभी सजदा और रुकू में और कभी तिलावत में हैं, इस पर हक ताला को हंसी आती है कि कोई देखने वाला भी नहीं, किसी को यूँ नहीं कह सकते, देखो कि मैं बड़ा आबद ज़ात हूँ। किसी को दिखलाने के लिए नहीं उठा, ये सिर्फ मुझे दिखलाने और मेरी रज़ा के लिए उठा है। मैं करीम हूँ, बख्शता हूँ और मग़फ़िरत करता हूँ।
کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن بھی بدے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حایت پوری، جو کوئی ذی الحجہ کو 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو توضع کی چلو چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات گزارو تنہائی میں جب کہ کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکر و اطاعت کرو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ اور شیئر کریں۔